दोस्तों अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट रखते हो और चाहते हो कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बिकने वाला डिजिटल प्रोडक्ट कौन सा है। तो उसका सीधा सीधा जवाब है ई बुक। अब यहां पे आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको प्रॉपरली ई बुक को बनाना है और सेल करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है, देखो ई बुक को बनाना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है उसको सेल करने से। अब सेल करने से भी ज्यादा मुश्किल है उसको प्लान करना, ई बुक को प्लान करना। तो हम मेनली इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं कि आप अपने ई बुक को कैसे प्लान करो, क्योंकि ऐसा एक ई बुक बनाना है जो एक्चुअल में बिके। अब मैं यहां पर नीशेस वगैरह की बात नहीं करने वाला, मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि आप कोई भी नीश सेलेक्ट करो, लेकिन ई बुक को प्लान कैसे किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से उस ई बुक को आपको प्रॉपरली प्लान करके बनाकर बेचना है, वो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ई बुक सेल करना है या फिर कुछ और सेल करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिल रहे हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कई बार लोगों से आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग अपने ई बुक्स जो है वो सेल कर रहे हैं और ई बुक बहुत ही आसानी से आज के डेट में बनाए भी जा सकते हैं। बट आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उस ई बुक को बनाने के लिए, क्योंकि एक तो हमें सारे जो डिमांड है उसको काउंटर करना पड़ेगा और जो हमारा ई बुक होगा वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक ई बुक आप सेल कर दोगे, लेकिन आप ही जब दूसरा ई बुक सेल करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बिकेगा अगर आपका पहला ई बुक अच्छा नहीं था तो। ठीक है, तो इसलिए इसको एक चेन बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मेरा एक वीडियो आप देखोगे, अगर वो वीडियो अच्छा हुआ तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देखोगे, है ना। लेकिन हो सकता है कुछ वीडियोस कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ वीडियोस कुछ लोगों को पसंद आए, लेकिन दोनों ही सूरतों में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे सारे वीडियो एक जैसे अच्छे हो, है ना। तो अब यहां पे समझने की बात है कि हम जो भी ई बुक बनाएंगे वो एक्चुअल में किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। एक प्रॉब्लम, मैं यहां पर किसी नीश की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी नीश को सिलेक्ट कर लो आप, लेकिन उस नीश के अंदर एक प्रॉब्लम को आपका ई बुक सॉल्व करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है आगे इस वीडियो समझेंगे। अगर आप यहां पर भी देखते हो, द मैनिफेस्टेशन गाइड, ईटिंग हेल्दी, ऐसे काफी सारे ई बुक्स जो है यहां पर आपको बिकते हुए नजर आएंगे, जो कि मल्टीपल लोग जो है बनाकर सेल कर रहे हैं। अब पहले के टाइम पे ये ई बुक बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि मैनुअली इसको पूरा क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। उसमें बहुत सारे टूल्स लगते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत फोटोशॉप यूज करना पड़ता था, कोरल ड्रॉ तक यूज किया है मैंने। मतलब मुझे जब आता नहीं था ना तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की है, और लास्टली मैंने उस पर कैनवा यूज करना शुरू किया, और अब जाके क्लोड की मदद से हम ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। या फिर यूं कहूं कि एक क्लिक में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उस क्लिक तक पहुंचने का जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल है, वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो अभी हम क्या करते हैं, एक बार क्लॉड ओपन कर देते हैं, claude.ai। अगर आपने अपना अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट कर लो। प्रो प्लान लेना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको 25, 30, 40, 50 पेजेस का ई बुक बनाना है तो उस केस में आप जो है क्लॉड का प्रो प्लान ले सकते हो। बाकी तब तक आपको, मतलब यू मान लो कि आपको 10 से 20 पेज का ई बुक बनाना है तो आप फ्री वर्जन में बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 25 से लेके 50, 60, 70, 100 पेजेस का बनाना है, 200 पेजेस का बनाना है ई बुक, तो इन दैट केस आप जो है इसका प्रो वर्जन ले लो या फिर मैक्स वर्जन ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहां पे आपको मैक्स वर्जन जो पड़ता है ना वो $100 का पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रो वर्जन के साथ शुरू करो। प्रो वर्जन आपको $23.6 का पड़ेगा पर मंथ, टैक्स वगैरह सब मिलाकर। तो अब मैं यहां पर एग्जैक्टली क्या करने वाला हूं, मैंने यहां पे प्रो वर्जन लेकर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे जितने भी ई बुक्स बनाने होते हैं वो एटलीस्ट 25 पेज का तो होते ही है ना। सारे पेजेस में, सारे जो ई बुक्स है वो 25 पेज का तो बनाता ही हूं। अब अच्छी बात यह है, आज के डेट से यानी कि 1 जुलाई से आपको क्लॉड में सोनेट 5 मिल जाता है, ठीक है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें क्लॉड ऑपस 4.8 जितनी ताकत या फिर उससे थोड़ा सा पीछे रह सकता है, लेकिन सोनेट 4.6 जो था ना उसको पूरी तरीके से इसने आउटरैंक कर दिया, बहुत आगे निकल गया सोनेट 5। ऑलमोस्ट ऑपस 4.8 की बराबरी करता है ये, ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार चेक कर लेना, मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। लीना अभिषेक चैनल पे चलते हैं, और अभी रिसेंटली अभी मैंने इस वीडियो को पब्लिश किया, ये वाला, ठीक है। क्लॉड ऑपस 4.8 वर्सेस, मैं इसको सर्च कर लेता हूं, चैनल पे चलते हैं
और यहां पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो क्लाउड ऑपस 4.8 वर्सेस क्लाउड सोनेट 5, इन दोनों के बीच का एक कंपटीशन हमने यहां पर देखा है, बहुत ही तगड़ा है। यहां तक कि एंथ्रोपिक जो कंपनी जिसने क्लाउड को बनाया वो खुद बता रहे हैं, उसका लाइव प्रूफ मैंने आपको इसके अंदर बता रखा है। तो अब यहां पे इससे हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि हम ऑपस 4.8 की ताकत को यूज कर सकते हैं सोनेट में कम टोकन्स में। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाता है यहां पर। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं कि कैसे ई बुक को बनाना है। सबसे पहले क्लाउड को अब बोलो, अब टाइप भी कर सकते हो या फिर आप बोल भी सकते हो, कि टाइप करने में टाइम लगेगा इसलिए मैं वो सीधे बोलूंगा। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ई बुक। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया on what topic should I create an ebook. So your work is to suggest me few trending ideas, not just trending ideas. I need the particular niche in which people are highly interested and people really want to learn those particular topics or change something in their life. So just provide me 20 to 30 niches on which I can create an ebook. After that, I will tell you what to do next. तो अब मैंने इसको बोला कि मुझे कुछ निशेस निकाल कर दो जिस पर मैं काम कर सकता हूं, जिस पे लोगों की आज के डेट में डिमांड है, लोग कुछ सीखना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ में कोई चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा सोच के मुझे एक बेटर रिजल्ट निकाल कर देने के लिए कई सारे वेबसाइट्स को चेक कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ताकि मुझे एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो इसने काफी अच्छा खासा रिसर्च किया और अभी तक मिड 2026 तक जो चीजों को जो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो चीजों का रिजल्ट ये मुझे निकाल कर दे रहा है, पर जो कि एक बहुत अच्छी बात है ना। तो अब मुझे इसमें से डिसाइड करना है कि मुझे कौन से नीश पर काम करना है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि मैं कौन सा नीश सेलेक्ट करता हूं। ये तो बहुत छोटी बात है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नीश निकाल दिया तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। नहीं, अभी मेरा काम आसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें बहुत ज्यादा काम करना है। अब देखो, मनी एंड फाइनेंस जो है, ये जो चीज है, इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर डेप्ट पे ऑफ, साइड हसल और इन्वेस्टिंग इन, ठीक है, ये सब चीजें ये काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजटिंग फॉर फ्रीलांसर्स, ठीक है, ये भी सही है। अब एआई में आ जाते हैं, एआई टूल्स फॉर नॉन टेकीज, अच्छा है। रोल स्पेसिफिक एआई गाइड्स है, प्रॉम्प्ट पैक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, नहीं। बिल्डिंग एंड मॉनिटरिंग टूल्स विद एआई, ये हो सकता है, क्योंकि गाइज इसका रीजन ये है कि आज के डेट में एआई हमारे पास है, तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि एआई को कैसे मोनेटाइज कर पाए, मतलब एआई की ताकत को यूज करके हम अपने लिए एक पैसिव सोर्स कैसे बना सकते, पैसिव इनकम सोर्स हम कैसे बना सकते हैं, इसके पीछे लोग दिमाग लगा रहे हैं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे पाऊं तो काफी सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, ये मेरा नीश होगा। अब मैं इसको वो नीश पेस्ट कर देता हूं यहां पर। So I have decided my niche. So your next job is to just provide me few topics in this particular niche so that I can select one of them and then I can create an ebook. अब देखो, इसने तो niche निकाल कर दिया था ना, अब मुझे इसके अंदर कुछ टॉपिक्स चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं टॉपिक्स क्या निकाल कर देता है। ओके, सो गाइज कुछ टॉपिक्स ने निकाल कर दिए, अब चलो देखते हैं कि क्या है। बिल्ड एंड लॉन्च योर फर्स्ट एआई टूल वेबसाइट इन 7 days, नो कोडिंग एक्सपीरियंस नीडेड, द मोस्ट सर्च फ्रेंडली एंगल। ये तो इस पर तो हम काफी सारे वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डिमांड में है आज के डेट में टूल वेबसाइट। वनीला, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस टूल साइट्स, ये भी सेम अगेन, वॉइस कीपिंग फ्रेमवर्क्स। ठीक है, एआई प्रॉम्प्ट पेबुक यानी कि ई बुक के ऊपर काम कर रहा है। और इसके यहां पर देखिए, फ्रॉम 0 टू फर्स्ट एडसेंस पे आउट, ए टूल वेबसाइट मोनेटाइजेशन रोड मैप। अच्छा है,
बियॉन्ड एडसेंस 7 वेज टू मोनेटाइज यूटिलिटी वेबसाइट, एफिलिएट, स्पॉन्सरशिप्स, ये चीजें हो गई। अब चलो ये मुझे ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मुझे काफी सही लग रहा है, तो इसको कॉपी करते हैं और अब मैं इसको अगेन यहां पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम वो चीज ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा नीश ढूंढा जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसने निकाल कर दे दिया। अब उस नीश में मुझे मल्टीपल टॉपिक्स चाहिए, जो मुझमें मुझे सबसे ज्यादा ऐसा लगा कि ठीक है इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इनमें से किसी पर भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं ना, वो ध्यान से देखना। तो अभी तक जो हमने किया बेसिक चीज थी, नीश सेलेक्ट करना, नीश में से टॉपिक सेलेक्ट करना। अब इस टॉपिक के लिए हम एक टाइटल सेलेक्ट करेंगे, ये चीज सबसे डिफिकल्ट होता है, इसमें आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना होता है। अगर यहां गलती हो गई तो कितना भी अच्छा ई बुक बनाओ, उतने सेल्स नहीं मिलेंगे। हाँ, नो डाउट जो लोग एक बार आपसे खरीदेंगे वो आपसे दोबारा जरूर खरीदेंगे अगर आप एक ई बुक सेल करते हो तो। लेकिन पॉइंट ये है कि पहला सेल कैसे निकाले, पहला सेल इस स्टेप से निकलने वाला है, इसको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना। चलो, okay, so I have finalized this particular topic, but now I need 20 different title ideas for this same topic, but you have to keep two things in mind. One, the title should be clickable, and next, the title should be result oriented. So focus on making the title more result oriented so that more users will be likely buying this ebook. अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट हमें निकाल कर देता है। तो मैंने यहां पर दो चीजें बोली, एक तो क्लिकेबल टाइटल होना चाहिए, दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड बनाकर देता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लेवल पे बनाएंगे, तब ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें आपको करना चाहिए। क्योंकि देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इसको मैनुअली भी कर सकता था, बट अब क्लाउड है तो हम इसी से करवाएंगे। चलो, अब यहां पे आप देख सकते हो इसने 20 आइडियाज निकाल कर दिया। अब ये टाइटल, इन सभी टाइटल्स में सेम ई बुक बनने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है, इन सभी टाइटल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही टॉपिक है ये, बट टाइटल अलग है और हर टाइटल में सेल्स मिलने के चांसेस भी अलग होंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें डिसाइड करना, बियॉन्ड एडसेंस 7 वेज टू 3x योर वेबसाइट इनकम विदाउट ट्रैफिक। अच्छा है, काफी अच्छा है। स्टॉप रिलाइंग ऑन एडसेंस द यूटिलिटी वेबसाइट, नहीं, अच्छा नहीं है। योर ट्रैफिक इज रेडी, योर इनकम इजेंट, नहीं। 7 इनकम स्ट्रीम्स, नहीं। एडसेंस इज लीविंग मनी, नहीं, किसी को समझ ही नहीं आएगा ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। फ्रॉम पेनीज टू प्रॉफिट, नहीं। द यूटिलिटी वेबसाइट मनी प्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट, नहीं। योर टूल्स गेट ट्रैफिक, नहीं। व्हाई योर वेबसाइट ट्रैफिक इज, नहीं। 7 वेज टू टर्न, नहीं। ये वाला द एडसेंस ऐप, बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम 5,000 टू 50,000 पर मंथ, हाँ ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। द यूटिलिटी वेबसाइट मोनेटाइजेशन प्लेबुक, यार यूटिलिटी वेबसाइट जो इधर यूज किया है ना, वो उससे मैं इतना खुश नहीं हूं, है ना। यूटिलिटी की जगह सीधे से टूल वेबसाइट लिखा हुआ था तो मुझे लगता है ये टाइटल और भी ज्यादा बेटर होता। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। मोनेटाइज स्मार्टर नॉट हार्डर, द 7 इनकम स्ट्रीम्स, ठीक है। योर वेबसाइट डिजर्व्स बेटर देन 2 एडसेंस, $2 एडसेंस क्लिक्स, हियर्स अपग्रेड, नहीं। द 7, यार ये अच्छा है, बट ये है ना, इस लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिलेगा उसके बाद सीपीसी सीपीएम वगैरह समझ में आएगा। पहले से अगर ये जो चीज होगी तो यूजर्स इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे। द 7 स्ट्रीम इनकम सिस्टम, नहीं। द ट्रैफिक रिस्क इनकम, नहीं। बियॉन्ड द बैनर, नहीं। हाउ टू वेबसाइट ओनर्स आर क्वाइटली, नहीं। टर्न यूर, नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर सिर्फ दो ही टाइटल अच्छे लगे, एक तो फर्स्ट वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर मैं यूजुअली अगर इनमें से एक टाइटल सेलेक्ट करता ना तो मैं करता ये वाला, ठीक है। लोगों को सीधा सीधा इन दोनों टाइटल में रिजल्ट नजर आ रहा है, इन दोनों टाइटल में रिजल्ट नजर आ रहा है। अगर वो मेरा ई बुक बाय करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, ये क्लियरली इस टाइटल में भी है, इस टाइटल में भी है। अब इस टाइटल को देखो, द एडसेंस ट्रैप, हाउ टू ब्रेक फ्री एंड मल्टीप्लाई योर वेबसाइट अर्निंग। अब ये तो ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट अर्निंग, लेकिन इसमें कोई क्लियर रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। अब यहां पर ही समझ आता है 5,000 से लेकर 50,000 तक यहां पर ये चीजें हो जाती है, ठीक है, कितना कमा सकते हैं। दूसरा, अपने इनकम को 3x मतलब आजकल लोग समझ सकते हैं, मतलब 3 गुना कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और यहां पर विदाउट मोर ट्रैफिक, बिना ट्रैफिक के, बिना ज्यादा ट्रैफिक लाए, बियॉन्ड एडसेंस। एडसेंस से तब कमाई होती है जब अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। मान लो ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, फिर भी 7 ऐसे तरीके जिनका यूज करके
3x कर सकते हैं इनकम को। तो ये वाला टाइटल आज हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ये वाला भी ले सकते हो, बहुत अच्छा टाइटल है, लेकिन आज हम इससे करेंगे, ठीक है। बस ये मैंने डिसाइड कर लिया, मेरा मन आज कर रहा है कि मैं इस पर करूं, ठीक है। तो चलो, मैंने टाइटल ले लिया है, ओके। अब मैं इसको एक बार इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूंगा। अब मैं इसको बोलने वाला हूं, अब मैं इसको जो प्रॉम्प्ट दूंगा वो प्रॉम्प्ट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ओके। सो आई हैव फाइनलाइज्ड माय टाइटल फॉर दिस ebook. So now I want you to create a complete ebook in which there will be 3 chapters and 15 pages. So you can divide these 3 chapters equally in these 15 pages, and the first page will be a cover page. It should be an attractive cover page, and the second page will be an index page in which all chapters will be listed, and you have to add an image on each page, and at the end of the page, I mean the bottom of the page, you have to add a takeaway, and in between you have to write the content, and the content should be written in such a way that even a standard 8 child should be able to read and understand the whole process. प्रॉम्प्ट लिखवा रहा था, अब टाइप वाइप करना छोड़ दिया है। तो हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा समझ लेते हैं। मैंने कहा कि ये मेरा फाइनल टाइटल होगा और इसका यूज करके हम आज एक ई बुक बनाने वाले हैं, और इस ई बुक में 3 चैप्टर्स होंगे, 15 पेजेस होंगे टोटल, और जो चैप्टर्स होंगे वो इन 15 पेजेस में इक्वली डिवाइडेड होंगे। और पहला जो हमारा पेज होगा वो एक अट्रैक्टिव कवर पेज होगा, सेकंड पेज हमारा इंडेक्स पेज होगा, और उसके बाद हमारे चैप्टर शुरू होंगे। और हर चैप्टर के अंदर हर जो पेज है उसमें अंदर एक इमेज होना चाहिए, और बॉटम पेज के जो बॉटम पे एक टेक अवे ऐड करना है, और उन दोनों के बीच में जो मेन कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट को इस तरीके से लिखना है कि स्टैंडर्ड 8 यानी कि 8 स्टैंडर्ड का कोई जो स्टूडेंट है वो भी इस पर्टिकुलर ई बुक को रीड करके अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट रहने वाला, लेकिन हम इस प्रॉम्प्ट को यहां पर सेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है वेबसाइट वर्जन, ठीक है, और वेबसाइट वर्जन में हमें एक एजेंट जैसा काम देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए याद रखना, हम ये काम करने वाले हमारे एआई एजेंट की मदद से। और एआई एजेंट क्या है क्लॉड का? क्लॉड कोवर्क। तो आपको इसे सिंपली डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लॉड, और सर्च करो क्लॉड डाउनलोड, और आपको वेबसाइट मिल जाएगी, और यहां से आपको क्लॉड को डाउनलोड कर लेना। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां से डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो, फिर इंस्टॉल कर लो, और आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। अब यहां से आप भले ही क्लाउड ऑफिस 4.8 सेलेक्ट कर लो या फिर आप सोनेट 5 सेलेक्ट कर लो। आज इस वीडियो में हम सोनेट यूज करने वाले, देखेंगे कि सोनेट कितना अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरे वीडियो में देख चुके हैं कि ऑफिस 4.8 कैसा काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि सोनेट कैसा काम करता है। तो हमने प्रॉम्प्ट दे दिया इसको। अब यहां से हमें एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ई बुक है वो एक फोल्डर के अंदर बनकर आना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें कहीं ढूंढना ना पड़े। तो इस पर क्लिक करते हैं, चूज ए डिफरेंट फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और हमारे सिस्टम में किसी भी एक ड्राइव में चले जाएंगे, वहां पर एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर लेंगे, और यहां पे हम इसको एक नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल 3x, ठीक है, 3x इनकम, ऐसा कर देते हैं, पहचान में रहेगा और याद भी रहेगा कि हमने इसके ऊपर बनाया था। तो सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे और अलाउ पर क्लिक कर देंगे। तो अब जो ई बुक ये बनाकर देगा ना, वो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर बनाकर हमें प्रोवाइड करेगा। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है। सोनेट में याद रखना, सोनेट में हाई ही रखना है, सोनेट में आपको लो या फिर मीडियम तो बिल्कुल नहीं रखना है, और एक्स्ट्रा भी नहीं रखना है, आप मैक्स रख सकते हो। हाई और मैक्स सोनेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम हाई रख लेंगे और सेंड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेंड पर क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे एक दो सवाल करेगा, ऑब्वियसली इसको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉड जो है ना वो इमेजेस बनाने में इतना मतलब बेस्ट नहीं कह सकते हम, ठीक है, लेकिन एक चीज है, ये इमेजेस से भी अच्छा इलस्ट्रेशन बनाता है, और ई बुक में इमेजेस से बेटर ऑप्शन होता है इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन ये बनाएगा और उससे चीजों को ज्यादा आसान करेगा। तो अब देख पूछ रहा है मुझसे, व्हाट फाइल फॉर्मेट शुड द फाइनल ई बुक बी? ऑब्वियसली पीडीएफ होना चाहिए, क्लिक कर दो उस पर।
व्हाट स्टाइल शुड द पेज इमेजेस बी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कैसा चाहिए, चार्ट डायग्राम्स चाहिए या फिर फ्लैट डिजाइन आइकन इलस्ट्रेशन चाहिए। मुझे फ्लैट डिजाइन आइकन इलस्ट्रेशन चाहिए। और तीसरा पूछा, डू यू हैव द स्पेसिफिक 7 इनकम स्ट्रेटेजीज इन माइंड और शुड आई रिसर्च एंड पिक स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, मैं थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर यू रिसर्च एंड पिक 7 रिकमेंडेड, इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो, अब जो काम करना है सब कुछ क्लाउड को करना है, तो हम इसको थोड़ा टाइम देंगे ताकि ये अपना खुद का टू डू लिस्ट बनाकर, ये प्रोग्रेस वाला सेक्शन देख रहे हो आप यहां पर ऊपर राइट साइड टॉप कॉर्नर पे, यहां पर एक टू डू लिस्ट बनाएगा। और उसके बाद जो 3x इनकम यहां पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर है जो कि हमने क्रिएट किया था। देखो इसने टू डू लिस्ट बना दी है। अब इसको ये 4 काम करने हैं यहां पे, और उसके बाद जो पीडीएफ बनाएगा, जो भी इमेजेस क्रिएट करेगा, सब कुछ आपको यहां पर नजर आएगा। बट ये जो फोल्डर एक्चुअल में हमने क्रिएट किया है हमने सिस्टम के अंदर, इसके अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा जब तक पूरा का पूरा पीडीएफ ये बना नहीं लेता। मतलब पूरा का पूरा ईबुक जब ये बना नहीं लेता तब तक ये चीज आपको कुछ भी यहां पर इस फोल्डर में आपको नजर नहीं आएगा। ओके, तो चलो अब हम वेट करते हैं कि ये अपना पूरा काम कंप्लीट कर ले, पूरा ईबुक बना दे। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये क्लाउड ऑपस 4.8 की तरह ईबुक बना सकता है या फिर नहीं। और तब तक मैं आपको दिखाता हूं कि क्लाउड ऑपस 4.8 ने कैसा ईबुक बनाया। ठीक है, तो चलो दिखा देता हूं मैं आपको। ये एक ईबुक है जो कि क्लाउड ऑपस 4.8 ने बनाया था। यहां पर इस ईबुक का जो टॉपिक था वो था कि 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे बनाए 90 दिनों में, ठीक है, विदाउट स्पेंडिंग ए रुपी ऑन एड, बिना एड रन किए। तो बहुत अच्छा सा कवर पेज बनाया, फिर एक बहुत ही कमाल का इंडेक्स पेज बनाया, ठीक है, 2 पेजेस का इंडेक्स था। और उसके बाद देखो इस ईबुक को, कितना कमाल का डिजाइन है, हर एक चीज एकदम परफेक्ट। मतलब अगर मैं 1 महीना बैठकर ऐसा ईबुक बनाने की कोशिश करूं ना, तब भी ऐसा ईबुक नहीं बन सकता। यह है क्लाउड ऑपस 4.8 की ताकत। अब आज इस वीडियो में मैं खुद भी पहली बार टेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि सोनेट 5 आज ही लॉन्च हुआ है, तो मुझे टेस्ट करने का तो टाइम मिला ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इस वीडियो में टेस्ट कर रहा हूं कि सोनेट 5 जो है वो कैसा ईबुक हमें बनाकर देगा। तो चलो साथ में देखते हैं कि हमारा ईबुक कैसा होगा। थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर आगे मिलते हैं। सो गाइज, अभी इसने यहां पर मुझे एक कंप्लीट ईबुक बनाकर दिया 15 पेजेस का। ओके, अब यहां पर मुझे ये जो ईबुक है यहां पर राइट साइड में डिस्प्ले हो जाता है। अब ये इसका कवर पेज है। कवर पेज नो डाउट अच्छा है ना, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ओपस 4.8 ने अगर ये कवर पेज बनाया होता तो ये इससे बेटर होता। अब 19-20 का फर्क है, लेकिन फिर भी ओपस थोड़ा सा बेटर बनाता है, थोड़ा सा बेटर बनाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टेक्स्ट है, जो क्लिकबेट लाइन है, उनको ज्यादा फोकस में रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे चैप्टर्स देखो, कंटेंट बहुत सही बनाया। ठीक है, जो इंडेक्स सेक्शन है वो बहुत अच्छा बनाया। नीचे आ जाते हैं, चैप्टर शुरू किया, चैप्टर 1 मेथड 1। मेथड यहां पर समझा रखा है बहुत ही आसानी से, जो लैंग्वेज यूज किया है वो बहुत सही यूज करा हुआ है। और यहां पर एक छोटा सा सेक्शन बना रखा ताकि जो है ना एक इलस्ट्रेशन के साथ चीजों को समझा पाए। और इसके अलावा अगर आप यहां पर देखोगे, टेक अवे ऐड किया, जैसा कि मैंने बोला था टेक अवे ऐड किया। लेकिन यहां पर एक चीज देखने की यह है कि जो ईबुक मैंने आपको पहले बताया था ना, उस ईबुक में हर पेज पर जो कलर यूज किया गया था वो डिफरेंट था, तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव था। अगर आप ओपस 4.8 यूज कर सकते हो, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव ईबुक बनेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कहीं कोई अलाइनमेंट मिस्टेक नहीं है, सारी चीजें एकदम परफेक्टली इसने की है। उसके बाद आया सेकेंड मेथड, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, और उसके अंदर भी अगर आप यहां पर देखते हो तो बहुत अच्छा सा इसने काम करा हुआ है। लेकिन स्टिल हर पेज पे इसने वही सेम कलर यूज किया। लेकिन जैसे ही चैप्टर 2 शुरू हुआ, इसने कलर को चेंज किया। ठीक है, तो हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं, कलर फाइनली चेंज तो किया है। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर में अगेन इसने कलर चेंज किया। तो इसने चैप्टर वाइज कलर चेंज किया, इसने पेज वाइज कलर चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब ये बात समझने की ये है कि जब मैंने वो पहला ईबुक बनवाया था ओपस 4.8 से, तो उसको मैंने बोला नहीं था हर पेज पे कलर चेंज करो या फिर हर चैप्टर कलर चेंज करो। तो मैं इसको भी क्यों बोलूं, है ना, मैं ये मानता हूं कि इसको खुद को समझ के करना चाहिए। अब ईबुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ईबुक को भी अगर आप मैनुअली, इतना जितना सही इसने बनाया ना, इस ईबुक को भी अगर आप मैनुअली बनाने बैठे हो, कम से कम 8 से 10 दिन लग जाएंगे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट कर। क्योंकि मैं सिर्फ डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूं, डिजाइन तो आप 2 दिन में कर लोगे, लेकिन बात यह, एक तो कंटेंट निकालना,
और उसके बाद रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद इतना इफेक्टिव एक ई बुक क्रिएट करना, वो एक्चुअल में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है अभी भी। हाँ, इसने जो पेजेस के अंदर जो कंटेंट डाला है वो कम है, लेकिन एक चैप्टर को इसने 5 पेज में निपटाया हुआ है। अब मैंने बोला था 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए समझ में आ जाए वैसा बनाना। अभी 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए अगर पूरा पेज भर भर के लिख देंगे वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए इसने ये चैप्टर्स बनाए और ये ई बुक कंप्लीटली रेडी करके हमें दे दिया है। क्लियर, हमारा ई बुक रेडी है। फोल्डर में चलते हैं, ये रहा हमारा ई बुक, इसको ओपन करते हैं तो ये देखो इस तरीके से अब हमारे पास हमारा ई बुक रेडी है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर फोल्डर में आना है और इस पर्टिकुलर ई बुक को हमें अब सेल करना है। ठीक है, सेल करना है कहां पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर सकते हो। आपको सेल करना है तो एटसी पर करो, एटसी पेड होता है ऑब्वियसली। अगर आप सेल करना है एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस अकाउंट क्रिएट करने पहले तो जब मैंने क्रिएट किया तब तो 800 रुपए लगे थे, अब हो सकता है 900, 950, 1000 रुपए भी होगा, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जब मैंने क्रिएट किया तब 800 रुपए थे। अब यहां पे गमरोड है एक बेटर ऑप्शन, बेटर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ट्रैफिक की बात कर ले तो इसमें 1,86,00,000 का ट्रैफिक मंथली आता है, तो कम है ना। लेकिन एटसी की अगर बात कर ले तो 43 करोड़ का ट्रैफिक आता है, उसमें 1 करोड़ है, यहाँ पे 43 करोड़ है ना, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर एटसी के बाद इस दुनिया में कोई बेस्ट वेबसाइट है ई बुक सेल करने के लिए तो वो गमरोड है। ठीक है, गमरोड के बाद एक अच्छी वेबसाइट आपको मिल जाएगी पेहिप। पेहिप पे आप सेल कर सकते हो, यहां पर भी फ्री है। और उसके बाद एक बहुत ही सही वेबसाइट आपको मिल जाएगी सुपर प्रोफाइल, इस पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो पेहिप और सुपर प्रोफाइल का ट्रैफिक लगभग सेम है, पेहिप थोड़ा सा बेटर है ना, वो कहूंगा मैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत और ऑप्शन है वॉप वगैरह, लेकिन मजा नहीं आएगा, इंडिया में कोई यूज नहीं करता है। इंडिया में पेहिप, गमरोड और सुपर प्रोफाइल, एटसी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और एटसी में कहूंगा अगर आप थोड़ा खर्चा कर सकते हो तो एटसी बेस्ट है। ठीक है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आप यहां पे सर्च करो ओके डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट वर्डप्रेस लीना अभिषेक। तो ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे, एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने आपको बताया है कि कैसे आप अपना खुद का वेबसाइट बनाकर उस पर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देखूंगा, शायद इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इनकेस अगर मैं भूल गया तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट वर्डप्रेस लीना अभिषेक और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, गमरोड पे इस पर्टिकुलर ई बुक को सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाओ तो आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप नहीं हो रहे हो इसका मतलब आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, सीधे डैशबोर्ड पे पहुंच जाऊंगा। ये मेरा डमी अकाउंट है, ये मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए यूज करता हूं, इसलिए आप देख सकते हैं इसमें कोई सेल नहीं हो। और सेल तो छोड़ो, इसमें मैंने अभी तक अपना पे आउट डिटेल तक नहीं डाला है। ठीक है, क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं अपना सेम पे आउट डिटेल 2 अकाउंट में नहीं डाल सकता। अगर डालूंगा तो मेरे दोनों अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें पे आउट डिटेल नहीं डाला। और बता दूं मैं आपको, अगर आप अपना पे आउट डिटेल यानी कि खाते, आपके खाते में पैसा कैसे आएगा उसको कहते हैं पे आउट डिटेल, वो जब तक आप फिलअप नहीं करते तब तक आप एक भी प्रोडक्ट इसमें अपलोड करके पब्लिश नहीं कर सकते। अपलोड कर सकते हो, पब्लिश नहीं कर सकते। ये देखो सारे प्रोडक्ट मेरे अनपब्लिश, अगर पब्लिश ही नहीं किया तो बिकेगा कहां से, दुनिया को तो ये दिख ही नहीं रहे, मेरे अलावा इसको कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, तो जब तक मैं पब्लिश नहीं करूंगा लोग इसे देख नहीं सकते। तो मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उसमें सब कुछ मैंने पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलो, हमें यहां पर एक न्यू प्रोडक्ट अपलोड करना है ताकि हम इसको सेल कर पाए। तो कैसे अपलोड करते हैं उसका प्रॉपर तरीका सीख लो। सबसे पहले ऊपर ये न्यू प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करना है। अब ई बुक का टाइटल यहां पर डालना है। तो चलो क्लॉड में चलते हैं और देखते हैं हमारा टाइटल क्या था। ठीक है, ये था हमारा टाइटल, 1 सेकेंड, हाँ यही था, सॉरी हमने ये निकाला था। ठीक है, इसको लेते हैं और हम चलेंगे और यहां पे पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या सेल कर रहे हैं, ई बुक कर रहे हैं ना, तो ई बुक सेलेक्ट कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर लेना, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। 15 पेज का है तो मैं इसको नहीं 10 नहीं 7 $7 में सेल करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब हमें यहां पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा होगा इस पर्टिकुलर ई बुक के लिए। तो क्या करेंगे, हम अगेन जाएंगे क्लॉड के पास, क्लॉड को बोलेंगे so now I have decided the first title which is beyond AdSense 7 ways to 3x your website income without more traffic. So I need a proper long description
and 2 image prompts. One image will be 1280 into 720 pixel or 16:9 ratio, or the next image will be 1:1 ratio or 600 into 600 pixel. डन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंड करते हैं। अब ये हमें एक डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा और 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स बना कर देगा। तो जो 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स है उसको हमें इमेज में कन्वर्ट करना होगा। देखो क्लोड तो इमेज बनाकर नहीं देता है, तो आपको चैट जीपीटी यूज करना होगा। तो चैट जीपीटी मैंने पहले ओपन करके रखा हुआ है इसी टाइम के लिए। ओके, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, तो एक बार इमेज प्रॉम्प्ट आने देते हैं। हम इमेज प्रॉम्प्ट डाल देते हैं चैट जीपीटी को ताकि वो इमेज बनाना शुरू कर दे। फिर हम डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे। ये पहला इमेज का प्रॉम्प्ट, और ये हो गया हमारा दूसरा इमेज का प्रॉम्प्ट। ठीक है, सेंड बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इमेज, ये पहला इमेज बनने देते हैं। तो तब तक हम यहां पर इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे। तो कहां है हमारा डिस्क्रिप्शन, ये रहा। कॉपी करेंगे यहां से और यहां तक। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें यहां पर यूआरएल बनाना है इसका। तो यूआरएल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 ways to create वेबसाइट इनकम, ये ले लेंगे और इधर हम इसका यूआरएल बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दोनों इमेजेस को यहां पर पुट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, इमेज तो हमारा बना नहीं होगा क्योंकि चैट जीपीटी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जेमिनी के कंपैटिबल इमेजेस बनाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, चैट जीपीटी थोड़ा बेटर इमेजेस बना के देता है नैनो बनाना से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैट जीपीटी का यूज करो। लेकिन अगर चैट जीपीटी में लिमिट आ जाती है तो इन दैट केस आप नैनो बनाना का यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली जेमिनी 18 महीने के लिए सबको फ्री में मिल रहा है अगर आप जियो का रिचार्ज कराते हो तो इसलिए वहां पर ज्यादा आसानी से इमेजेस बना पाओगे। ओके, तो चलो वापस आते हैं गमनोड पे। अब यहां पे कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको आई वांट दिस, बाय दिस और पे, 3 ऑप्शन मिलता है। तो बाय दिस पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लो और अभी भी ये बना नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक समरी लिखनी होगी। देखो समरी के लिए क्या करना, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना उसको आप ले लेना। ठीक है, उसको समरी की जगह हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको ले लूंगा और इसको समरी की जगह यूज कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे समरी की जगह और ये हमारा पहला इमेज बन गया। अब दूसरा इमेज बनवाते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और यहां पे आ जाते हैं। देखो ये इमेज जो हमने अभी बनाया वो है 1280 into 720 पिक्सल का। तो इसकी जगह पर इसको अपलोड कर लेंगे। तब तक हमारा ये दूसरा इमेज बन रहा है। देखो अभी यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हूं इस पर्टिकुलर ई बुक से, इतना ज्यादा खुश नहीं हूं क्योंकि मैंने इसको सोनेट 5 से बनाया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वापस 4.8 का यूज करो। ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है कि हर बार सोनेट 5 ऐसा ही इमेज बनाकर दे, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने अभी आपको बोला सोनेट 5 ने ऑपस 4.8 जितना अच्छा नहीं बनाकर दिया। लेकिन एआई है, पूरा बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। कभी भी कोई भी बेटर परफॉर्म कर सकता है, कभी भी कोई भी खराब परफॉर्म कर सकता है। ये सुबह से लेकर शाम तक हर घंटे वेरी होता रहता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि सुबह चैट जीपीटी ने अच्छी इमेज बनाई तो शाम को भी चैट जीपीटी अच्छी इमेज बनाएगा। हो सकता है शाम को जेमिनी अच्छी इमेज बना दे, हो सकता है सोनेट अभी खराब ई बुक बना रहा है, हो सकता है कल सुबह बढ़िया ई बुक बना दे। तो ये सब चीजें टोटली डिपेंड करता है कि कब कैसा प्रॉम्प्ट डाला जाता है और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है यार, ये एक चीज नहीं है ना। तो इसीलिए याद रखना, अगर सोनेट ने अभी नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल सुबह भी नहीं बनाएगा। मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक, मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोनेट 5 वापस 4.8 की एक्चुअल में मुकाबला कर सकता है। हर चीज में मैं कोडिंग करा के देखूंगा, मैं पूरा वेबसाइट बनवाऊंगा, मैं टूल वेबसाइट बनाऊंगा, मैं एप्लीकेशंस बनवाऊंगा, मैं ई बुक्स बनवाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें करवाऊंगा इससे। और फाइनली ये चेक करेंगे कि क्या ऑपस 4.8 का ये मुकाबला कर सकता है या फिर नहीं। उसके बाद आप फाइनल डिसीजन ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलो ये इमेज अभी जस्ट बनने ही वाला है, 1 लास्ट ट्वीक करेगा, उसके बाद इमेज हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहां पर आपको अपना पेजेस मेंशन करना। तो कितने पेजेस है हमारे इसके अंदर होगा 15 पेज का, तो वो हो गया, और 17 पेज का हमारा ये ई बुक है। ठीक है, क्योंकि 15 पेज का तो चैप्टर हो गए और बाकी जो दूसरे जो बच रहे हैं वो एक इंडेक्स पेज है और एक कवर पेज हो गया। ठीक है,
अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा प्रोसेस। अब हमें सिर्फ एक इमेज अपलोड करना है, तो ये अभी भी बना ही रहा है। तो मैं उस पर पेज को रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ChatGPT इमेज बना चुका होता है बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, तो यही दिक्कत है। तो मुझे पता था, तो मैंने इसको अब ये करवा दिया। ओके, तो चलो अब हम इस इमेज को भी अपलोड कर लेते हैं, और ये हो गया। सो डन। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब हम कंटेंट वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अब याद रखना, ये वो पेज है जहां पर कोई भी यूजर तब आएगा जब वो आपको पे कर चुका होगा, ठीक है। तो अब यहां पर उसे क्या मिलना चाहिए? ईबुक मिलेगा, और क्या मिलेगा? ईबुक की तो उसने बाय किया है, तो यहां पर डायरेक्टली ईबुक नहीं डालना है आपको, डायरेक्ट पहले यहां पर लिखना पड़ेगा थैंक यू फॉर बाइंग दिस ईबुक। ठीक है, अब इसको छोटा नहीं रखना है, सेलेक्ट करके यहां पर टेक्स्ट में जाओ और यहां से हेडर ले लो, और उसके बाद एंटर दबा के नीचे आ जाओ। फिर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करो, कंप्यूटर फाइल सेलेक्ट करो, यहां से 3x इनकम फोल्डर में चले जाओ और इस ई बुक को अपलोड कर दो यहां पर। ठीक है, अब जैसे ही कोई बंदा आएगा वो आपके उन इमेजेस को देखेगा जो भी अभी हमने जनरेट किया था, और उसके देखो सबसे पहले वो क्या देखता है बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले उसको ये इमेज दिखेगी, इस पर क्लिक करके आएगा, फिर उसे डिस्क्रिप्शन, टाइटल और ये वाली इमेज दिखेगी, फिर वो बाय करेगा। बाय करने के बाद उसे ये पेज मिलेगा, तो उसके बाद वो यहां से उसको डाउनलोड कर सकता है। अब आपको क्या करना है, सेव चेंजेस, अब पब्लिश एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता, ये देखो मैंने क्लिक किया, इसने मना कर दिया, बोल रहा है पेमेंट मेथड डालो। अब पेमेंट मेथड में नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि मेरा सेम पेमेंट मेथड मैंने एक दूसरे अकाउंट में यूज किया हुआ है। तो बस आपको बस अपना पेमेंट अकाउंट फिल करना है, यहां पर आके कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ यहां पर लिखना है। और यहां पर आपको अपना पेमेंट डिटेल, जिसके अंदर आपको पेपाल का ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। पेपाल पे अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो पेपाल पे एक अकाउंट क्रिएट कर लो और उसका ईमेल आईडी यहां डाल दो। जब भी आपका कुछ पेमेंट बनता है तो ये आपको हर महीने, जो अगर मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो $100 रहेगा, ठीक है। तो 100 इंडिया के लिए है ये, तो इंडिया के लिए $100 रहता है। तो जैसे ही आपके अकाउंट में ये $100 कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको ये इस पेपाल ईमेल आईडी पर आपका पेमेंट कर देगा। तो जो कि आपके पेपाल के अकाउंट में आएगा, और पेपाल अकाउंट जिस बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होगा उस बैंक अकाउंट में वो पैसा पेपाल ऑटोमेटिकली विड्रॉ करके भेज देगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस इसका रहता है। ओके, तो गाइज अब अगर इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।